हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मैक्सिम मिलियनर्स फाइनेंशियल एकेडमी। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग क्या होती है। पर ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बार हम रिकैप कर लेंगे कि हमने पिछले वीडियो में क्या देखा था। तो हमने पिछले वीडियो में ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग का डिफरेंस देखा था कि ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग में मेनली कौन से फैक्टर्स होते हैं जो उनको डिफरेंशिएट करते हैं। तो फर्स्ट हमने जो देखा दैट वाज द टाइम हॉराइजन, कि ट्रेडिंग में जितना टाइम रिक्वायर्ड होता है और इन्वेस्टिंग में जितना टाइम रिक्वायर्ड होता है उसका डिफरेंस क्या है। तो टाइम हॉराइजन में ये था कि इन्वेस्टिंग में एक बार आप इन्वेस्ट कर लेते हो, फिर लॉन्ग टर्म के लिए फॉर मल्टीपल ईयर्स आप उसको छोड़ देते हो वहाँ पे। और ट्रेडिंग में ऑन द अदर एंड क्या होता है कि आप फ्रीक्वेंट बेसिस पे उसको एंटर एग्जिट करते हो। तो ट्रेडिंग रैपिड होता है और इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म होता है। फिर स्ट्रेटेजी डिफरेंस क्या था कि स्ट्रेटेजी डिफरेंस में ट्रेडिंग में ऐसा था कि जो ट्रेडिंग है दैट इज़ अग्रेसिव कंपेयर टू इन्वेस्टिंग, क्योंकि ट्रेडिंग में आपको रैपिडली डिसीजंस लेने होते हैं। एज आप उसमें क्विकली एंटर एंड एग्जिट कर रहे हो तो उस हिसाब से आपको डिसीजंस भी क्विकली लेने हैं। तो आपकी जो स्ट्रेटेजी होगी वो उसको फैसिलिटेट कर सके उस प्रकार की होनी चाहिए। और अगर इन्वेस्टिंग की बात करें तो उसमें आप फंडामेंटल्स और वो सब कोई भी एसेट का पढ़ के फिर आप उसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। स्किल लेवल, तो हमने स्किल लेवल में ये डिफरेंस देखा था कि जो स्किल लेवल है वो ट्रेडिंग में रिलेटिवली ज़्यादा चाहिए, अगेन क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा डिसीजंस लेने होते हैं, रैपिडली एंटर एग्जिट करना होता है। तो उसको आपके जो नंबर ऑफ डिसीजंस होते हैं वो बढ़ जाता है, इसलिए आपको ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होती है। ओके, तो कमिंग बैक टू आवर टुडेज टॉपिक विच इज़ टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, कि जब हम ट्रेडिंग की ही बात करते हैं तो उसके अंदर कितने प्रकार के टाइप्स होते हैं, राइट। कितने प्रकार के ट्रेडिंग होते हैं इन द सेंस दीज ऑल आर डिवाइडेड ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ दैट रिक्वायर्ड टाइमलाइन। तो उसमें चार आ गए: डे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग एंड स्कैल्पिंग। तो ये चार को समझ लेते हैं। फर्स्ट वन इज स्कैल्पिंग। तो स्कैल्पिंग में एक ट्रेडर फ्यू सेकेंड्स से लेके फ्यू मिनट्स तक अपना ट्रेड ओपन रखता है। और स्कैल्पिंग में ट्रेडर का गोल ये होता है कि वो ट्रेड एक अच्छी खासी क्वांटिटी से एंटर करे और फास्ट पेस में एंटर करके उसको रैपिडली एग्जिट कर दे। तो स्कैल्पिंग का जो भी ट्रेड होगा एक ट्रेडर का, वो फ्यू सेकंड से लेके फ्यू मिनट्स तक ही चलेगा, राइट। तो स्कैल्पिंग के लिए आपको लॉन्ग टर्म मार्केट कहाँ पे जा रहा है, ओवरऑल उसका बायस क्या है, इतना सारा जानने की ज़रूरत नहीं है। स्कैल्पिंग यूजुअली फ्यू सेकंड से मिनट्स में होता है, इसलिए आपको मार्केट का लॉन्ग टर्म ओवरव्यू पता होने की ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, स्कैल्पिंग में एक यूजुअली फिनोमेना ये होता है कि यूजुअली जो भी ट्रेडर स्कैल्पिंग करते हैं वो बड़ी क्वांटिटी से एंटर करता है और छोटा सा पिप साइज कैपिटलाइज करके एग्जिट कर लेते हैं। तो इसमें आपको जो मार्केट मूवमेंट है वो छोटा कैच करना है, पर उसके सामने आपकी लॉट साइज ज़्यादा होगी। सो उसमें आपका जो प्रॉफिट है वो आपको मिल जाएगा। बट अगेन स्कैल्पिंग इज़ फॉर एडवांस ट्रेडर्स। तो अगर आपको पता नहीं है, तो ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको एज ऑफ नाउ स्कैल्पिंग अवॉइड करना चाहिए। फिर सेकंड इज़ द डे ट्रेडिंग, जिसको कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। आप उसको डे ट्रेडिंग भी कह सकते हो, इंट्राडे भी कह सकते हो, राइट। काफ़ी बार आपने ये टर्म शायद सुना होगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग, दैट इज़ द सेम थिंग एज डे ट्रेडिंग। इसमें आप एक दिन में एंट्री लेते हो और वही सेम दिन में अपना ट्रेड एग्जिट कर लेते हो, तो उसको कहते हैं इंट्राडे। जैसे कि नाम में ही पता चलता है, इंट्राडे मतलब कि एक दिन के अंदर। तो आज ही अपने ट्रेड स्टार्ट किया और आज ही अपने ट्रेड एग्जिट कर लिया। सो इसमें आपको अलग अलग थोड़ा सा इकोनॉमिक इवेंट्स की पता होनी चाहिए, आपको इसमें टेक्निकल्स पता होने चाहिए, राइट। क्योंकि आप जब ट्रेड कर रहे हो, आप एक पूरा दिन या हाफ दिन अपना ट्रेड चालू रख रहे हो, तो उसके बीच में कुछ इकोनॉमिक न्यूज़ भी आ सकती है, कोई डेटा भी आ सकते हैं। तो इसीलिए आपको ये सारी चीज़ से भी अवेयर रहना चाहिए डे ट्रेडिंग में। देन कम्स स्विंग ट्रेडिंग। तो स्विंग ट्रेडिंग का टाइमलाइन क्या होता है, फ्यू डेज से लेके सेवरल वीक्स तक। जब भी हम स्विंग ट्रेडिंग की बात करते हैं तो उसमें हम एक दिन से ज़्यादा अपना ट्रेड ओपन रखते हैं। तो आज मैंने ट्रेड अपना ओपन किया तो मैं मे बी कल परसों या उसके बाद अपना ट्रेड क्लोज करूँगा, या इवन दो एक दो वीक तक भी मेरा ट्रेड चल सकता है। उसको कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। तो इसमें भी आपको इंपॉर्टेंट टेक्निकल एनालिसिस पता होना चाहिए, कि सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स और दूसरे टेक्निकल इंडिकेटर्स है वो सारे आपको पता होने चाहिए स्विंग ट्रेडिंग में। उसके बाद जो अब हमारा लास्ट आता है दैट इज़ कॉल्ड पोजिशनल ट्रेडिंग। तो पोजिशनल ट्रेडिंग होता है दैट इज़ फॉर द लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। इसका मतलब कि आपको इसमें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, फंडामेंटल्स, जैसे कि इंटरेस्ट रेट आ गया, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आ गए और दूसरी सारी चीज़ें। तो पोजिशनल ट्रेडिंग में आपका गोल ये होता है कि आप आज क्या हो रहा है उससे आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा,
अपकमिंग फ्यू वीक्स टू अपकमिंग फ्यू मंथ्स में क्या होने वाला है, उस हिसाब से आप अपने ट्रेड्स को और अपने पोजीशंस को एडजस्ट करोगे, राइट। आप मार्केट में अपनी पोजीशन को उस तरह से एंटर करोगे कि आप अपकमिंग फ्यू मंथ्स को या फ्यू वीक्स को कैपिटलाइज कर सको। तो अगेन इसमें भी आपको फंडामेंटल्स की नॉलेज अच्छी खासी होनी चाहिए। तो ये हो गए हमारे 4 टाइप के ट्रेडिंग। एक बार रिकैप कर लेते हैं। हमने जो फर्स्ट लिखा था वो था स्कैल्पिंग, कि उसमें आप रैपिडली एंटर कर रहे हो और रैपिडली एग्जिट कर रहे हो, और उसमें आपको लॉन्ग टर्म जो बायर्स है उसका ज़रूरत होने की, मतलब पता होने की ज़रूरत नहीं है। देन कम्स डे ट्रेडिंग। उसमें डे ट्रेडिंग को इंट्राडे ट्रेडिंग भी कहते हैं, और आप सेम डे में ट्रेड स्टार्ट करके सेम डे में क्लोज कर रहे हो इसमें। फिर स्विंग ट्रेडिंग। तो स्विंग ट्रेडिंग में हमने देखा कि आप मल्टीपल डेज या इवन फ्यू वीक्स तक अपना ट्रेड स्टार्ट रख रहे हो, ओपन रख रहे हो, दैट इज कॉल्ड स्विंग ट्रेडिंग। एंड लास्ट वन इज पोजिशनल ट्रेडिंग, जिसका टाइमलाइन और ड्यूरेशन सबसे ज़्यादा है, और आप फ्यू वीक्स से लेकर फ्यू मंथ्स तक अपना ट्रेड ओपन रख रहे हो। तो ये था आज का हमारा सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।